वो सब समझते हैं इन चीजों को कि अगर आपकी चोरी की हुई जायदाद बाहर के मुल्कों में पड़ी है, उनको सब पता होता है और वो उसके जरिए कंट्रोल करते हैं। तो नवाज शरीफ ने भी इलेक्शन लड़ा बाहर के हुक्म पे, इधर भी पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा क्योंकि उनको पता था इनकी जायदाद किधर है। अब नरेंद्र मोदी से ये उसको क्यों साथ मिलाना चाहता था नवाज शरीफ? क्योंकि ये भी कश्मीर के लोगों सुन लो, कोटली के लोगों, जो हिंदुस्तान की लॉबी है बाहर और ख़ास तौर पे अमेरिका में, वो इस्राइल के साथ मिलकर काम करती है, सबसे तकड़ी लॉबी है। उसकी दोस्ती इसलिए कर रहा था नरेंद्र मोदी से कि वो इसकी मदद करे, अगर इनके जो पैसे बाहर पड़े हैं वो बच जाएं। तो ये जो नरेंद्र मोदी मुल्क को बुरा भला कहता था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो उस वक्त रहील शरीफ थे नवाज शरीफ के ज़माने में, उसको दहशतगर्द कहता था, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहता था, हर जगह पाकिस्तान को आइसोलेट करता था, लेकिन मुल्क का वजीर आज़म उसको शादियों पे बुलाता था, उससे दोस्ती करता था। सो इसलिए सुन लें कि ये जो हमारे मुल्क पे पिछले दौर जुल्म हुए हैं, इन दोनों के 10 सालों में मुल्क में हमारा जिसको हम अपना एलाई कहते थे, हमारा दोस्त, वो यह बमबारी करता था, ड्रोन अटैक्स करता था। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स होते थे, दोनों हुकूमतें, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, दोनों मजम्मत करते थे और अंदर से दोनों ने इजाजत दी हुई थी। मेरे होते हुए क्यों नहीं कोई ड्रोन अटैक होता? ये कोटली के लोगों, ये अमेरिका का कसूर नहीं है। अमेरिका को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, हमारे अपने लोगों ने इजाजत दी हुई थी अपने लोगों पे बमबारी करने की, और मुनाफिकत, पब्लिक में मजम्मत, और उनको इजाजत दे रहे हैं। एक और किताब है, ये भी नौजवानों ये भी नोट कर लो, एक किताब है ओबामा's वॉर, बड़े सहाफी ने लिखी हुई है, उसका नाम है बॉब वुडवर्ड। उस किताब में क्या लिखा हुआ है कि जरदारी बात कर रहे हैं अमेरिकी जनरल से, वो अमेरिकी जनरल तासुर दे रहा है कि जनाब ड्रोन अटैक से आपके बेकसूर लोग भी मर जाते हैं। तो उस किताब के अंदर जरदारी का जवाब है कि कोलैटरल डैमेज से मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कोलैटरल डैमेज का मतलब कि अगर आपकी बमबारी से हमारे बेकसूर औरतें, मर्द, बच्चे मर जाते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये उस किताब में लिखा हुआ है। ये क्यों है? क्योंकि इनकी वफादारी इस मुल्क से नहीं है, अपने पैसे से है जो बाहर पड़ा है, और इसलिए ये कश्मीर की बात ना करेंगे, ना करी है। अभी फलस्तीनियों पे जुल्म हुआ, इसराइल ने जुल्म किया, आपने देखा होगा टीवी पे, घर गिरा दिए उनके, बच्चे मर गए, पता नहीं कितने। क्या कभी जरदारी और नवाज शरीफ के मुंह से तनकीद सुनी है इसराइल की? एक स्टेटमेंट बताएं, सुनी है? जिस तरह कभी आरएसएस का ये नाम नहीं लेंगे, ये कभी तनकीद नहीं करेंगे, इसलिए कि जब आपका करप्शन का पैसा बाहर मुल्क में पड़ा हो, आप उस पैसे के गुलाम बन जाते हैं, आप कौम के मफादात के लिए नहीं खड़े हो सकते। और कोटली के लोगों, दूसरी चीज आपने ये पूछना है कि आपके होते हुए गुर्बत कम हुई कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में हुई कम? क्या आपने लोगों के, गरीब तबकों के लिए कुछ किया? मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमारे 2 प्रोग्राम आ रहे हैं, एक है कामयाब पाकिस्तान और दूसरा है एहसास। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा सिर्फ अपने गरीब, निचले, कमजोर तबकों को ऊपर उठाने के लिए।
कामयाब पाकिस्तान में एक खानदान जो 40% नीचे खानदान है उसको सूद के बगैर कर्जा, एक फर्द को, ताकि वो अपनी दुकान कर सके, अपनी जिम्मेदारी कर सके, उसको सूद के बगैर कर्जा। दूसरा, उस खानदान को हमारा नया पाकिस्तान हाउसिंग है, उसमें हम माइक्रो फाइनेंस के जरिए बिल्कुल सस्ते कर्जे देंगे ताकि वो अपना घर बना सकें। ये पहली दफा पाकिस्तान में होगा। तीसरी चीज कि वो एक घर के अंदर एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन देंगे ताकि वो अपनी कोई नौकरी और हुनर सीख सके। आजकल कंप्यूटर एज है, बड़े आसानी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो वो बड़े आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और फिर हेल्थ कार्ड, हर निचले खानदान को हेल्थ कार्ड मिलेगा, 10 लाख रुपया किसी भी अस्पताल में जाके अगर कोई बीमार हो इलाज करवा सकता है। और फिर एहसास प्रोग्राम दिसंबर में शुरू हो रहा है। निचले 40% खानदानों के लिए जो महंगाई आई है, दुनिया में इस वक्त 40% खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं जब से ये कोरोना हुआ है। तो उसके लिए हम 40% नीचे खानदानों के खाने पीने की चीजें, घी, दाल, चीनी, आटा, इसके लिए डायरेक्ट सब्सिडी देंगे उनको ताकि इनको सबसे सस्ती खाने पीने की चीजें मिलें। कोटली के लोगों, परसों आपने वोट अपनी देनी है। ये समझे कि इस वोट से आपने अपना मुस्तकबिल बदलना है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि मैंने जो 2 चीजें आपको बताई कि एक तो सारे कश्मीरियों का इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में जिस तरह दिलेरी से जद्दोजहद कर रहे हैं हमारे नौजवान, एक तो हमारा सारा दिल उनके साथ है, दुआएं उनके साथ हैं और केस इंशाल्लाह मैं उनका लड़ूंगा। लेकिन दूसरी कि हमने अपने मुल्क में लोगों को गुर्बत से निकालना है, जिस तरह चाइना ने अपने मुल्क में लोगों को गुर्बत से निकाला पिछले 30 साल में। और उसके बाद जो मैंने कश्मीर में देखा है, हमने जब पख्तूनख्वा के 5 साल 2013 और 2018 के बीच में जब वो सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी पख्तूनख्वा में, उस एक वजह ये थी कि हमने वहाँ टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ाई। 5 सालों में टूरिज्म दुगनी से तिगनी कर दी पख्तूनख्वा में। उसी तरह आज़ाद कश्मीर, ये एक अल्लाह ने आपको खूबसूरत तरीन इलाका दिया है। अब इसके ऊपर हम इंशाल्लाह टूरिज्म पे जोर लगाएंगे और उसकी वजह से इंशाल्लाह आपके नौजवानों को बाहर नौकरियां ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। और ये फिर अभी मैं देख रहा हूं कि नून लीग, जिस तरह भी अली अमीन ने कहा कि अभी से शुरू हो गए हैं कहना कि जी इलेक्शन में धांधली होगी। ये वैसे कमाल धांधली होगी। अंपायर आपके, गवर्नमेंट आपकी, इलेक्शन कमीशन आपकी, अमला नीचे सारा आपका, केयरटेकर गवर्नमेंट भी नहीं, अपनी गवर्नमेंट बैठी हुई है नून लीग की, और धांधली तहरीक इंसाफ करेगी। ये भी एक अजीब मोर्चा होगा कि सब कुछ उनका और धांधली हम करेंगे। इंशाअल्लाह 25 तारीख को एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी आज़ाद कश्मीर में, और उस तब्दीली के बाद फिर मैं
कोटली में आके आपसे मुलाकात करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। नाज़रीन, कोटली आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे। अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोटली में शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा करता हूँ। कश्मीरियों की जदोजहद ज़मीन की जदोजहद नहीं बल्कि इंसानी हुकूक की जदोजहद है और भारत ज़्यादा अरसे तक कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकेगा। मकबूजा और आज़ाद कश्मीर के लोग अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करेंगे।